नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कलमोदिया। हम में से अधिकतर लोगों को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ लोगों को नींद आती होगी, लेकिन जो डीप ब्रीथिंग जो होना चाहिए जो डीप स्लीप होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इतना 8 घंटे सो लिया, उसके बाद में भी ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हो पाई और वो फ्रेशनेस जो होना चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में 3 टेक्निक्स शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं 100% उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनमें से कोई एक टेक्निक भी आप अगर फ़ॉलो करते हैं, तो आपको बहुत गहरी नींद में आप जा सकते हैं। पहली विधि जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से और टीवी से सोने के करीबन 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटे पहले आपको इन सब चीज़ों से दूरी बना लेनी है और आपके माइंड को तैयार करना है कि मुझे इतनी देर बाद सोने के लिए जाना है। जब आप सोने के लिए जाएँगे और आप बेड पर जब आप लेटेंगे तो सबसे पहले आपको जो है आपकी श्वास पर ध्यान लगाना है। आप लेट गए हैं और आप आपकी श्वास को देख देख पा रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आपको धीरे-धीरे आपकी श्वास पर ही ध्यान लगाना है और धीरे-धीरे आप जो है एक गहरी नींद में, जिसे हम योग निद्रा भी कह सकते हैं, उसमें आप धीरे-धीरे चले जाएँगे और आप एक गहरी नींद ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये जो टेक्निक है बहुत बोरिंग लगती है, उनका श्वास पर ध्यान नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं दूसरी टेक्निक भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ी-सी, जैसे आपको पहली वाली विधि में अगर प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है कि आपने श्वास पर ध्यान लगाना चाहा और फिर आपका ध्यान भटक जाता है। आप ध्यान को वापस से श्वास पर लेके आ जाइए, फिर से उस पर ध्यान लगाएँगे तो आपका मन धीरे-धीरे शांत होने लगेगा और आप गहरी नींद में जा पाएँगे। दूसरी विधि जो है, इस विधि में आप आपके बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपको आपके पूरे शरीर का निरीक्षण करना है। आपको आपके मन को आपके पंजे के अंगूठे, उँगलियों से धीरे-धीरे शरीर के एक-एक अंग का निरीक्षण करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कि जैसे मैं पहले अपनी उँगलियों को देख पा रहा हूँ, अंगूठे को देख पा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैं पिंडलियों पर आ गया, फिर घुटने पर आ गया, फिर जंघा पर आ गया। ऐसे धीरे-धीरे करके आपको आगे बढ़ना है और आपको हर एक अंग को आपको रिलैक्स करते हुए जाना है कि ये मेरा जो शरीर का जो अंग है, वो मैं उसको रिलैक्स कर कर पा रहा हूँ। और जैसे ही आप आपके पंजे से लेकर आपके सिर तक आएँगे, तो 100% श्योर हूँ कि मतलब आप गहरी नींद में चले जाएँगे। तो गहरी नींद में जाने का जो रहस्य है, वो ये है कि हम क्या करते हैं कि शरीर को तो हम सुला देते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो नहीं सो पाता है। माइंड हमारा, उसमें अलग-अलग तरह के विचार चलते हैं, कोई चिंता के, हमेशा चिंता के या नकारात्मक विचार चलते हैं, उसकी वजह से हम लोग गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं। तो जब हम हमारे मन को, हमारे माइंड को किसी काम पर लगाते हैं, तो ये मन जो है बहुत आलसी प्रवृत्ति का होता है। ये खुद जिसको जो करना है वो करता रहेगा, लेकिन जब हम इसको किसी काम पे लगाते हैं, तो ये फिर बोलता है यार मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, मैं तो सोने जा रहा हूँ मतलब। तो यहाँ पर भी हमने दोनों विधियों में इसको काम पर लगाया है, इसलिए ये सोने के लिए तैयार हुआ है, नहीं तो ये इतनी आसानी से सोता नहीं है। तीसरी विधि जो है, अगर आप उसको रियली में फ़ॉलो करते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल लाइफ़ भी इम्प्रूव होती है। उसमें आपको क्या करना है कि आप जैसे ही आपके बेड पर लेटे हुए हैं सोने के लिए, तो आपकी आपकी जो दिन भर की जो आपका रूटीन था, जैसे सवेरे सोच लीजिए, मान लीजिए कि मैं सवेरे, आज सवेरे मैं 6 बजे उठा। 6 बजे उठने के बाद में मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपको आपका जो पूरा रूटीन था उसको आपको एनालाइज़ करना है कि सवेरे से लेकर शाम तक मैंने क्या किया। इसमें ये होता है कि आप जैसे दोपहर तक पहुँचेंगे तो बहुत सारे लोग तो दोपहर तक ही आप नींद में चले जाएँगे। लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको पूरे आपके दिन का निरीक्षण करना है कि मैंने सवेरे से लेके शाम तक क्या-क्या किया है।
उसके बाद में आप इसमें एक ये भी कर सकते हैं कि इस सुबह से लेके शाम तक मैंने मेरे से क्या गलतियाँ हुई और मुझे ये गलती नहीं करना थी। आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये मुझे करना था जो मैं नहीं कर पाया। तो आप एक तरफ उसकी भी लिस्ट अपने मन में रख सकते हैं कि यार ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं हुई, और एक तरफ हम दूसरी लिस्ट ये भी रख सकते हैं कि ये चीज़ मैंने अच्छी करी जिसको मैं आगे से रिपीट करूँगा। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट डे की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे अगले दिन सवेरे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के बाद में मुझे ये करना है, वो करना है। वो भी हम एक प्रिपरेशन कर सकते हैं, माइंड को तैयार कर सकते हैं हमारे अगले दिन के लिए। तो इससे होगा क्या कि हमारी ओवरऑल लाइफ़ जो है वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी, हमारे जो मिस्टेक्स हैं, उनसे हम सीखेंगे और हमारे अगले दिन की प्लानिंग भी हम 1 दिन पहले ही करेंगे। तो जब इस तरीके से हम हमारे मन को इन सब चीज़ों में व्यस्त रखेंगे और कुछ उसको टास्क दे देंगे करने के लिए, तो वो इधर-उधर नहीं भटकेगा और आप जो है आसानी से एक गहरी नींद में चले जाएँगे। और जैसे आपने आजकल लोग स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं। स्मार्ट वॉच जब हम रात को पहन के सोते हैं और उसका स्लीप वाला मोड एक्टिव रखते हैं, तो सवेरे जब उठ के हम देखते हैं कि यार मैं 8 घंटे सोया, लेकिन जो डीप स्लीप जो 2 घंटे होना चाहिए था वो तो मेरा 15 मिनट, आधा घंटा या किसी की 1 घंटा होती है डीप स्लीप। बाकी तो हम लोग ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं या सपने चलते रहते हैं हमारे माइंड में। अगर ये तीनों टेक्निक में से कोई सी भी एक आप टेक्निक यूज़ करते हैं, तो रियली आप जो है एक गहरी नींद में जाएँगे। और अगर आप स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं, तो आप पाएँगे कि करीबन 2 घंटे, ढाई घंटे की आपकी डीप स्लीप होगी और अगले दिन आपको बहुत फ्रेशनेस फ़ील होगा और एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।